हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर। कल निफ्टी में कल एक्सपायरी है और कहाँ क्या मूवमेंट हो सकता है इसको जानने की कोशिश करते हैं और आज मार्केट ने कैसे काम किया और हमारा क्या प्लान था। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये 500 के नीचे 21,500 के नीचे, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट मार्केट नीचे गया, 450 का लो बनाया और वहाँ से मार्केट सडनली यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर आ गई और लगभग 450 से 650 200 पॉइंट का यहाँ से अप मिला ओवरऑल। अब इसमें ट्रेड के लिए क्या कहे, ये जो 50 पॉइंट था इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कोई इतना फास्ट मूव में ट्रेड कर पाया होगा, तो इसको कंसीडर नहीं करते। अदरवाइज अगर स्लो जाता तो हम यहाँ से 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। दूसरी बात है, फिर उसके बाद मार्केट ने ना साइडवेज एक मूव दिखाया, पूरी दिन ये साइडवेज रही और एक रेंज में, मतलब ये देखेंगे आप, इसका ये पैटर्न ये था, है ना, ये एक पैटर्न में ये डाउन साइड ही रही। तो ऐसे में फिर यहाँ से ये ब्रेक करती अगर, तो फिर अच्छा खासा नीचे एक साइड भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले लेकर इसको बेस बनाकर इसने इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ से एक अप मूवमेंट आया। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन आप अगर प्राइस को देखेंगे पढ़ेंगे तो देखो ये नीचे आ रहा है, ये हाई नीचे है, ये हाई इससे नीचे है, ये हाई और नीचे है। उसके बाद क्या हुआ है, ये हाई जो है इसके बराबर आ गया, फिर ये इससे ऊपर आ गया। तो दैट मीन्स कि अब इसके ऊपर जाए तभी बात बनेगी, समझ गया। ऊपर या नीचे जाने के लिए क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये बराबर में आया, इसका हाई बराबर हो गया और ये जो था ना नीचे जो जाने की प्रक्रिया थी यहाँ पे स्टॉप हो गई और ये इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो अब क्या हो गया, अब हम नीचे ना जा सकते हैं क्योंकि नीचे जाने के लिए हमें इसके नीचे जाना होगा, ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर जाना होगा। तो ये दो एक रेंज बन गए हमारे पास, समझ रहे हो आप टेक्निकली। अब यहाँ से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे ये हाई था और ये लो था। अब अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में अपर अप, क्योंकि ऊपर जाना होगा तो इसको अप जाना होता है ना, और इसी तरह से नीचे आना होता है तो इसको नीचे की तरफ ऐसे आना होता है। तो ये एक पैटर्न होता है मार्केट का, वेव की तरह काम करती है। तो यहाँ से मार्केट ने ये जो था ना इसके एक रेंज में ही रह गई। तो अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, अगर आप देखोगे इनके रेंज को, तो ये मार्केट एक रेंज में रही, फिर ये यहाँ पर एक लो बनाया, फिर ये लो इससे नहीं ऊपर बना, है ना, ये जो ब्रेक किया है इसके नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया, फिर इसने इसके हाई को तोड़ दिया। जब इसके हाई को तोड़ा तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है हमारा। अब ट्रेंड चेंज होने का दूसरा हमें सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, अगर हम इन दोनों को ये इसे और इसे एक डॉट्स में कनेक्ट करके आगे बढ़ाते हैं तो देखोगे आप, तो मार्केट क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया है, यहाँ से इसको वापस से रिट्रेस किया है और ये हाई जब ब्रेक हुआ है तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। ये प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको अगर आप समझ गए, ये कहने से नहीं होता है, ये अगर आप कंटिन्यूस चार्ट देखेंगे कुछ साल तक, पक्की बात बता रहा हूँ मैं, कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग आपने सुना होगा कि चार्ट्स बात करते हैं, तो ऐसा कब होता है, चार्ट्स बात करते हैं दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि वो बोलने लग जाएगा, लेकिन हाँ तुम्हें देख के वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि आप मार्केट जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से अगर मैं कल की बात करूँ तो देखो कल के दिन भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आया, यहाँ से एक हाई बनाया, हाई बना के मार्केट यहाँ पर एक रेंज में, और ये रेंज जो बन रहे देख रहे हो आप, हायर हाई बन रहे हैं बराबर। और जब ये टूटा है, इन तीनों को कनेक्ट करोगे आप, लाइन बन गया। जब ये टूटा है तो आपको बड़ा पॉइंट मिला है, और इसके लिए तो मैंने आपको चैनल में भी बताया था, यहाँ पे एक रेंज बनाया था, ये टूटेगा तो हमें अच्छा खासा मिलेगा। जबकि ये ऊपर की तरफ टूट के ये यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे एक ज़रूर रिसल गया होगा हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पे 15 पॉइंट का अगर हमें लॉस हुआ है तो यहाँ पे 30 पॉइंट का फ़ायदा भी हुआ होगा। और जब भी आप ट्रेड करो तो आप 1:2 का अपना टारगेट रखिए। अगर आप 15 पॉइंट गंवा रहे हैं तो 30 पॉइंट पाने की कोशिश करिए, और हर जगह ट्रेड मत करिए, ट्रेड वहाँ करिए जहाँ पे रास्ता बड़ा हो। मतलब जैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से 540 है, यहाँ से 600 तक का आसानी से सफ़र तय कर सकता है, तो यहाँ से आपका ये 1:2 अचीव होता है। यहाँ कहीं पे एंटर होगे तो आपको नहीं होगा, फिर ऐसी जगह पे एंटर ही क्यों करना। इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से भी आपको एंटर होने की ज़रूरत, अगर कर रहे हो तो 1:2 अचीव होगा, क्योंकि 600 है, 600 से 15 पॉइंट नीचे, मतलब 585 का आपका ऐसे लग रहा है, तो ये 50 पॉइंट ऊपर गया 3, है ना, ऐसे जगह पे ही एंटर करना है। ये हो गई नॉलेज की बात। अब कल जानते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या प्लान है। तो देखो कल के लिए ये जो है ना मार्केट, अब यहाँ से थोड़ा सा कल रिस्की होगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, या फिर मैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कल, क्योंकि मार्केट ने आज इसको ब्रेक किया है। तो देखो अगर कल ऊपर जा रहा है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, ये इन दोनों को मिलाया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट में आया है। इन दोनों को कनेक्ट होकर यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, रिट्रेस होकर फिर हाई ब्रेक करेगा। देखो ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि इसने ब्रेक कर दिया, ये तो आप फंसने वाला बात है, होता है इसमें भी बहुत बार कि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो एंट्री, आपने सुना होगा, अगर जो पुराने हैं वो सुने होंगे, नए लोग रहते हैं ये फोमो एंट्री बोलते हैं इसको, कि आपको कहीं मिस ना हो जाए, इस डर से आप इमीडिएटली
एंटर हो जाते हैं। ऐसे में बहुत बार कि आपको सही ट्रेड मिलता है, मतलब 10 में से 3 बार तो आपको ये जो है ना सही चीज़ मिलेगा, लेकिन ना 6 बार 7 बार आपको क्या होगा कि ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस नीचे आती है, नीचे आके इसको टच करके फिर ये ऊपर जाती है, तो हमें यहाँ एंटर करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये 720 का लेवल है जो इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे टच करके फिर ऊपर निकलता है, तो यस आपको 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर रेडी है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होता है, तो आपको ना इसी तरह का पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर रुके, सस्टेन करके एक रेंज बनाए। अब चाहे इसको आप ऐसे पकड़ लो, चाहे आप इसको ऐसे पकड़ लो, समझ रहे हो? ये जो रेंज बनेगी ना, चाहे तो आप इसको इस तरह से गिन लो, चाहे तो आप इसको इस तरह से गिन लो, दोनों तरह से भी आपको ये चलेगा। तो यहाँ पे आने दो, यहाँ पे एक रेंज बनेगा, रेंज पड़ने के बाद जितना देर रुकेगा उतना बड़ा मूव आपका वेट कर रहा है, ये आप समझ लो। जैसे यहाँ पे रुका ना बहुत देर, यहाँ से रुक के क्या किया इसने, 200 पॉइंट का मूव दिया, 150 पॉइंट का। ऐसे ही अगर यहाँ पर रुकती है तो हमें यहाँ नीचे की तरफ या फिर ऊपर की ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा मूव मिलने के चांसेस हैं। और कल के लिए एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके बहुत होगा, इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे करेगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एसएल हंटिंग डे हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ मैं 720 के ऊपर कॉल ट्राई करने की कोशिश करूँगा। नीचे आता है तो अगेन ये 500 के आसपास अगर ऊपर से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है तो यहाँ से मैं एक कॉल ट्राई करूँगा। अगर गैप डाउन ही ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो कल मैं पुट यहाँ से बाय करूँगा। 470 का लेवल मेरा नीचे की तरफ होगा, 470 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो यहाँ से मैं पुट ट्राई करूँगा। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें समझा दी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं कंटिन्यूअस इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।